रात का समय था। मैं एक राइड पर निकला हुआ था और मैं अभी हाईवे 65 से गुजर रहा था। हालांकि मैंने रात में बहुत सारी राइड की है, लेकिन उस रात कुछ अलग महसूस हो रहा था मुझे। वह हाईवे मेरे लिए अनजान था। मैं पहले कभी उस रास्ते से नहीं गया था। अभी रात के 11 बज रहे थे और कुछ गाड़ियां अभी भी हाईवे पे चल रही थी। तभी आगे मुझे एक जंगल दिखाई देता है। उस जंगल के बीच से होकर हाईवे गुजर रही थी और कुछ पल के लिए वो पूरा रोड शांत हो गया। कोई भी ट्रक मुझे नजर नहीं आ रहा था। सिर्फ मेरे बाइक की लाइट ही उस रोड पर जल रही थी। ना कोई आ रहा था, ना कोई जा रहा था। तभी सामने अगले ही पल मुझे एक औरत दिखाई देती है। वो औरत मुझे रुकने का इशारा कर रही थी। ये देखकर मैं डर गया। मुझे लगा कहीं ये किस्से कहानियों वाला भूत प्रेत तो नहीं है, क्योंकि इतनी रात को ये औरत यहां क्या कर रही है। मैंने सोचा कि मैं गाड़ी नहीं रोकूंगा और मैं सीधा चला जाऊंगा। मैं उस औरत के पास से गुजर जाता हूं। उसके बाद मैं अपने बाइक के शीशे में देखता हूं तो मुझे शीशे में पीछे कोई नहीं दिखाई देता है और इसी कारण बस उत्सुकता में मैं पीछे मुड़कर देखता हूं। मैं देखता हूं पीछे कोई भी नहीं है। अभी अभी वहां पे एक औरत मौजूद थी और अब वहां कोई भी नहीं था। मैं बिल्कुल ही डर जाता हूं और मैं जैसे ही सामने की तरफ देखने के लिए मुड़ता हूं, वो औरत मुझे बिल्कुल सामने दिखाई देती है और मुझे इमरजेंसी ब्रेक लगानी पड़ती है। हालांकि मेरी गाड़ी में एवीएस था, जिसके कारण मेरी गाड़ी फिसलती नहीं है और किसी तरह मैं अपने बाइक को रोक लेता हूं। मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था कि वो लड़की पीछे थी और सामने अचानक कहां से आ गई। तभी वो औरत मेरे पास आती है और बोलती है, मुझे आगे तक छोड़ देंगे प्लीज? एक गाड़ी वाले ने मुझे यहाँ उतार दिया। मुझे एक पल के लिए समझ नहीं आया कि मुझे क्या करना चाहिए। इतनी रात, चारों तरफ अंधेरा और एक लड़की लिफ्ट मांग रही है। मैंने उसे बोल दिया, चलो ठीक है, आ जाओ। वो औरत पीछे उसके बाइक पर बैठ जाती है। थोड़ी देर आगे बढ़ने के बाद वो औरत मुझे पीछे से पकड़ लेती है, जैसे कि कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को पकड़ता है। मैंने बोला, ये क्या कर रहे हो? ऐसे मत करो, पीछे हटो। तभी वो औरत थोड़ी पीछे हट जाती है। थोड़ी देर चलने के बाद वो औरत रुकने का इशारा करती है। तभी मैं देखता हूँ कि वो औरत एक सुनसान जंगल की तरफ चली गई। वहां आसपास कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हवाएं भी तेज चल रही थी। तभी मैंने देखा वो औरत जहां रुकने के लिए बोली थी वो एक सुनसान जगह था। ना वहां से कोई रास्ता जा रहा था, ना कोई आसपास गांव था। मैंने सोचा कि ये यहाँ पर क्या करेगी, लेकिन मैंने ज्यादा दिमाग ना लगाते हुए मैंने उसे उतार दिया और मैंने सोचा चलो भला छूटे। मैंने देखा कि रोड के बगल में एक कुआं है। वो औरत उस कुएं की तरफ बढ़ रही थी। मैं अपना गाड़ी स्टार्ट कर रहा था, लेकिन गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तभी मैंने जो देखा वो काफी चौंका देने वाला था। मैंने देखा वो औरत उस कुएं में जाकर कूद गई। ये देखकर जैसे मानो कि मेरे शरीर से जान ही निकल गई हो। मैं जल्दी से गाड़ी का पावर बटन दबा रहा था, लेकिन गाड़ी ऑन ही नहीं हो रहा था। फिर बड़ी मुश्किल से वो गाड़ी स्टार्ट हुई और मैं जल्दी से वहां से निकल गया। अब मैं सोच रहा था कि मुझे आगे की राइड नहीं करनी है। पता नहीं क्यों मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था। मैंने सोचा कि कोई होटल मिलेगा तो मैं उसमें रह लूंगा। उस जंगल से जैसे ही मैं बाहर की तरफ आया तो मैंने देखा कि सामने एक होटल है। अब रात के करीबन 12 बज रहे थे। उस होटल के आसपास कुछ भी मौजूद नहीं था। वो होटल हाईवे के पास में था। मैंने अपना गाड़ी होटल के पास लगाया और सारा सामान लेकर होटल के अंदर चला गया। रात ज्यादा होने की वजह से मैं सोने के लिए चला गया। अभी भी मुझे उसी औरत की बातें दिमाग में घूम रही थी कि आखिर वो औरत कौन थी, वो वहां उस जंगल में क्या कर रही थी और वो अचानक उस कुएं में क्यों कूद गई। मुझे यकीन हो गया था कि वो जरूर कोई चुड़ैल थी। मैं अपने बिस्तर पर सोने के लिए चला गया। रात के करीबन 2 बज रहे थे। तभी मेरे दरवाजे पर तेज दस्तक होती है। मैं नींद में घबरा कर जल्दी से उठा और दरवाजे की ओर जाने लगा। तब मैंने दरवाजा खोला तो वहां पर वही औरत मुझे दिखाई देती है। मैं चौंक जाता हूँ। तभी वो औरत कुछ बोलती है और उसे सुनकर मैं और भी ज्यादा डर जाता हूँ। वो औरत बोलती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम मुझे अपने पास रहने दो। मैं उसका कोई भी जवाब नहीं देता और अपना गेट लगा देता हूँ और सोने के लिए चला जाता हूँ। करीब 30 मिनट बाद देखता हूँ कि बाहर से
किसी के रोने की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही है। मैंने सोचा शायद वही औरत होगी जिसे मैंने मना कर दिया था, लेकिन जब मैं बाहर निकला तो जो मैंने देखा उसे देखकर मानो ऐसा लग रहा था कि मेरे शरीर में अब जान ही ना हो। वो रोने की आवाज कहीं दूर से आ रही थी, बाहर कोई भी नहीं था। मैं उस आवाज का पीछा करते करते आगे की तरफ बढ़ा। मैंने देखा कि सामने एक लाश पड़ी है और उसके चारों बगल कुछ औरतें बैठी हैं जो बहुत ही तेज रो रही है। ये देखकर मानो मेरे खून सूख चुके थे, क्योंकि जब मैं आया था तो ऐसा कुछ भी नहीं था, और फिर अचानक ये क्या हो रहा था। तभी मैं देखता हूं कि सामने से एक तेज ट्रक दौड़ती हुई आई और सारे लोगों के ऊपर से चढ़ती हुई चली गई। ये देखकर मैं बहुत तेज चिल्लाया और मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके बाद एक तेज धमाके के साथ मेरी आंख खुली। मैंने देखा कि पूरा होटल जल रहा है, पूरे होटल में आग लग चुकी थी। मैं जल्दी से कमरे में गया और वहां से अपना सामान लेकर अपने बाइक की तरफ भागा। मैं अपनी बाइक लेकर जल्दी से वहां से निकल गया। मैंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद मुझे एक दूसरा होटल दिखाई दिया। मैं उस होटल पे गया और मैंने उसे सारी बात बताई। वो होटल वाला बड़े ही आराम से बोला, अभी जाकर सो जाइए, कल बात करते हैं। ये सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लगा कि मैंने उनको ऐसी घटना के बारे में बताई और उन्होंने कोई रिएक्ट नहीं किया। ऐसा लग रहा था मानो वो सब कुछ जानता हो। जब मैं रूम में पहुंचा, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था। अजीब सा वातावरण था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ गड़बड़ हो रहा हो। मैं अपना सर पकड़कर बैठ गया। तभी मुझे याद आया कि मेरे हेलमेट में कैमरा लगा हुआ था। मैं जल्दी से हेलमेट के कैमरे को ऑन किया और मैंने देखा कि उसमें मुझे क्या दिखाई देता है। जब मैंने देखा, उसे देखकर मैं चौंक गया। मेरे कैमरे में रिकॉर्ड तो सब कुछ हुआ था, लेकिन कैमरे में ना वो औरत थी ना वो होटल था। ये देखकर मैं बुरी तरह से डर गया। ये मुझे समझ आ चुका था कि मैं बाल बाल बचा हूं। थोड़ी ही देर बाद सुबह हो गई। मैं अपना बाइक लेकर वापस उस होटल पहुंचा जिस होटल में मैं पहले रुका था। मैंने देखा कि उस जगह पर कुछ भी नहीं है। वो जगह खंडर पड़ा हुआ है, लेकिन मेरे बाइक के टायर के निशान अभी भी वहां मौजूद थे। मुझे समझ आ चुका था कि जो मैंने देखा वो सब एक छलावा था। फिर मैंने जब अपने इस होटल वाले से बात की तो उन्होंने बताया कि ये जंगल का रास्ता एक भूतिया रास्ता है, जहाँ पे ऐसी घटनाएं अक्सर होती ही रहती है। कई लोगों ने अपनी जान यहाँ गंवाई है। उन्हें एक औरत दिखाई देती है, होटल भी दिखाई देता है। फिर मैं आगे ना जाकर अपने घर को लौट आया और मैं रात में अब कभी भी राइड नहीं करता हूँ। दोस्तों, ये कहानी थी विजय की, जो पेशे से एक राइडर है। उन्होंने ही ये कहानी हमारे साथ शेयर की थी। दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपके पास कोई कहानी है तो हमें नीचे ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।